हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एसक्यूएल जॉइन। एसक्यूएल जॉइन किस लिए यूज़ किया जाता है एसक्यूएल में, आज हम इसके बारे में पढ़ के देखेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कंपनी में किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। एंड मैं एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एसक्यूएल जॉइन की एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। एसक्यूएल जॉइन इज अ स्टेटमेंट is used to combine data or rows from two or more tables based on a common field between them। तो बेसिकली एसक्यूएल जॉइन को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? कोई भी हमें डेटा को जब हमें कंबाइन करना है, एक दो या दो से ज़्यादा टेबल से हमें जब भी डेटा को कंबाइन करना है, तब हम एसक्यूएल जॉइन का यूज़ करते हैं। उसका बेसिस क्या होता है कि दोनों टेबल्स में, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में कोई भी एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए, कोई भी एक कॉमन कॉलम होनी चाहिए। सबसे बड़ी इसकी कंडीशन ये देखिए, देयर शुड बी ए कॉमन फील्ड और कॉलम बिटवीन देम। सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि उनके बीच में एक कॉमन फील्ड या कॉमन कोई कॉलम होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप उस डेटा को कंबाइन कर सकें। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस आर। उससे पहले देखिए कॉमन फील्ड का इधर मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल एंड स्टूडेंट टू टेबल, इनका नाम है स्टूडेंट, इसका नाम है, एंड स्टूडेंट टू इस टेबल का नाम है। तो हमें जब इसकी डेटा को कंबाइन करना है, तो हमें कोई कॉमन फील्ड चाहिए, कॉमन कॉलम चाहिए। तो वो कॉलम क्या रहेगी? रोल नंबर। इन दोनों टेबल्स में रोल नंबर कॉमन है, तो इसके बेसिस पे हम इन दोनों टेबल्स की डेटा को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो यही इसका बेसिस रहेगा। तो यही हमारी कंडीशन थी कि देयर शुड बी ए कॉमन फील्ड और कॉलम बिटवीन देम। दो टेबल भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें तीनों में कॉमन किसी चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक फील्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, वरना हम एसक्यूएल जॉइन को यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ बेसिकली टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स। ओके, देन वी हैव, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन है। फर्स्ट वन इज़ इनर जॉइन। इसको हम एक नॉर्मल जॉइन भी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ लेफ्ट जॉइन। इसको हम लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं। एंड फिर आता है राइट जॉइन, इसको हम राइट आउटर जॉइन भी बोल सकते हैं। देन कम्स फुल जॉइन, इसको हम फुल आउटर जॉइन भी कह सकते हैं। एंड एट द लास्ट इज नेचुरल जॉइन। तो हमारे पास ये 5 टाइप्स के जॉइन होते हैं। तो बेसिकली क्या है, इनर जॉइन को हम लोग जॉइन भी बोल सकते हैं, लेफ्ट जॉइन को लेफ्ट आउटर जॉइन बोलते हैं, राइट जॉइन को राइट आउटर जॉइन भी कह सकते हैं, फुल जॉइन को फुल आउटर जॉइन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इनर जॉइन के बारे में पढ़ेंगे। इनर जॉइन क्या है? इनर जॉइन, जब हम इनर जॉइन कीवर्ड यूज करते हैं, तो क्या करता है वो? इट सेलेक्ट्स ऑल दी रोज। वो सारे रोज को सिलेक्ट कर लेता है फ्रॉम बोथ दी टेबल्स, जब तक कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हमने कुछ कंडीशन दिया है कि दोनों टेबल्स का या तीन टेबल का, जितने भी टेबल है उनका कोई एक कॉलम, कोई एक फील्ड जब तक कॉमन है, जब तक हम लोग इनर जॉइन का यूज कर सकते हैं। तो वो जब तक सारे रोज को सेलेक्ट करके उसका आउटपुट हमें देता रहेगा। तो हम जब इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमें और इजीली समझ में आ जाएगा ये। तो इनर जॉइन का सिंटेक्स क्या है? इनर जॉइन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है। सेलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम वन, टेबल वन डॉट कॉलम टू, टेबल टू डॉट कॉलम वन। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? कुछ भी आउटपुट हमें सेलेक्ट करके, अगर आपको पूरा टेबल चाहिए तो पूरा टेबल आ जाएगा, वरना आप इस तरीके से जब कोई कॉलम के नंबर्स या कॉलम का नेम डिफाइन करते हैं, तो पर्टिकुलरली वही कॉलम्स आएंगी। तो आपको यहाँ पे जो भी कॉलम्स चाहिए, वो कॉलम आपको, उसका नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टेबल वन किसको कर रहे हैं हम लोग, इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। टेबल वन हो गया हमारा स्टूडेंट, एंड टेबल टू हो गया हमारा स्टूडेंट टू। ठीक है, तो उसी हिसाब से टेबल वन की आपको जितनी भी कॉलम चाहिए, अगर रोल नंबर
चाहिए, नेम चाहिए, क्लास चाहिए, एज चाहिए, उन सभी का नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कॉलम 1 की जगह, कॉलम 2 की जगह। और जब तक हम टेबल 1 को रेफर कर रहे हैं, टेबल 1 का नेम आएगा डॉट उस कॉलम का नेम। जैसे कि हमें फर्स्ट टेबल का रोल नंबर चाहिए, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट रोल स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, कॉमा स्टूडेंट डॉट नेम, कॉमा स्टूडेंट डॉट क्लास, कॉमा स्टूडेंट डॉट एज। अगर हमें चारों कॉलम चाहिए तो। और अगर दो ही कॉलम चाहिए तो उन्हीं दो कॉलम का नेम लिख दो आप, उतना भी काफ़ी है। अगर आपको सिर्फ दो ही कॉलम प्रिंट करनी है, उसी हिसाब से आपको टेबल टू कौन सा है आपका, स्टूडेंट टू। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट टू डॉट जो आपका कॉलम का नेम है। जैसे आपको रोल नंबर चाहिए तो रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी चाहिए तो स्टूडेंट आईडी, दोनों चाहिए तो आप दोनों लिख सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके। उसके बाद आएगा फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 आपका क्या है, स्टूडेंट। फिर हमारा एक कीवर्ड आता है इनर जॉइन। हम इसको एक साथ नहीं लिख सकते, ये एक कीवर्ड है, इसको हमें अलग अलग लिखना होता है, इनर जॉइन। देन कम्स टेबल 2। टेबल 2 क्या है हमारा, स्टूडेंट 2 ऑन टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट मैचिंग कॉलम। जो भी दोनों टेबल हैं उनका जो भी मैचिंग कॉलम है उसको हमें यहाँ पर रेफर करना है। ये कंडीशन जब तक यहाँ पे बोला गया था कि एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इनर जॉइन काम करेगा और सारे रोज को प्रिंट करेगा। जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक वो आपके लिए प्रिंट करेगा। तो कंडीशन यहाँ पे इसी को कहा गया था। ये दोनों कॉलम जिसका मैचिंग है उनका नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि इस टेबल में रोल नंबर मैचिंग है, इन दोनों टेबल में कॉमन है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट टू डॉट रोल नंबर। तब आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा जो भी आपने कॉलम्स को यहाँ पे कॉल किया होगा। तो देखिए हम ये एग्जांपल एसक्यूएल में रन करके देखेंगे। मैंने ऑलरेडी टेबल स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू दोनों टेबल मैंने बना के ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। तो हमें सिंपली क्या करना है, वो टेबल को देखना है हमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे हमारा पहला टेबल डिस्प्ले हो गया। एंड सेकंड टेबल का नेम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टू, इससे हमारा सेकंड टेबल आ जाएगा। तो ये सेलेक्ट को कैसे यूज़ करना है मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके उसको रेफ़र कीजिए। हमने पूरा बेसिक्स स्टार्टिंग से कवर किया है, तो आप इस चैनल में जाके स्टार्टिंग से एसक्यूएल सीख सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है, रन करना है, आपको सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं हमें ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टेटमेंट से हमें जो जो प्रिंट करवाना है हमें यहाँ लिखना है। तो हम लोग फर्स्ट टेबल से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम, क्लास एंड एज। और रोल नंबर अगर प्रिंट करवाना है तो हम लोग रोल नंबर को भी कॉल कर लेते हैं। सेलेक्ट हमने लिख दिया, सेलेक्ट रोल नंबर। सबसे पहले उस टेबल का नेम लिखा जाएगा। सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट, डॉट से हम रेफर करेंगे, इस पहले टेबल का नेम आएगा डॉट कॉलम के नेम। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, कॉमा स्टूडेंट डॉट नेम, कॉमा स्टूडेंट डॉट, हमें क्लास चाहिए तो क्लास। हम एज को छोड़ देते हैं, हमें एज नहीं चाहिए। और इधर से हमें चाहिए स्टूडेंट की आईडी, कॉमा। तो इस टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू डॉट जो हमारा कॉलम का नेम है, स्टूडेंट आईडी। उसके बाद आएगा फ्रॉम टेबल 1 का नेम। टेबल 1 क्या है हमारा, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। उसके बाद हमें लिखना है इनर जॉइन। इनर जॉइन ये हम एक साथ नहीं लिख सकते, अगर हम एक साथ लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक कीवर्ड है, इनको सेपरेटली लिखना है। इनर जॉइन
टेबल टू का नेम जो कि है स्टूडेंट टू ऑन, फिर यहाँ पे कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या होगी, दोनों कॉलम, दोनों टेबल्स में जो भी कॉलम कॉमन है हमें उसको इक्वल टू के साथ लिखना है। तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट टू डॉट रोल नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर जब तक सेम था, तो यहाँ पे क्या है, रोल नंबर 1 2 3 4, यहाँ इस टेबल में भी 1 2 3 4 है दोनों टेबल में। तो अभी क्या होगा, ये इसका नेम और इसका क्लास लेके प्रिंट करवा दिया इसने। प्लस हमने क्या बोला था, हमें स्टूडेंट आईडी भी चाहिए। हमने चार चीज़ कॉल की थी, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड स्टूडेंट आईडी। रोल नंबर, नेम, क्लास एंड स्टूडेंट आईडी। तो हमने इनर ज्वाइन किया एंड जो कंडीशन था हमने दिया कि दोनों में एक कॉलम कॉलम जो कॉमन है रोल नंबर, उसको मैच करो एंड उसका अकॉर्डिंगली हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए। तो 5679, जैसे रोल नंबर 4 का 9 था तो 9 आ गया, एंड क्लास सभी का 10th था, एंड जिनका नेम जो है डी का स्टूडेंट आईडी 9 था तो वो प्रिंट हो गया। तो आप इसी तरह से दो तीन चार टेबल, जितने भी टेबल आपको दिए हैं उन पे इनर जॉइन को परफॉर्म कर सकते हैं। इनर जॉइन को कॉमन जॉइन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ जॉइन, सिंपल जॉइन। ओके, एंड आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर पूरा एक वीडियो उस टॉपिक पे बना देंगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो। थैंक यू।